नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि कोई नया टॉपिक की स्टोरी लाइए। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी। हालांकि यह स्टोरी का पहला एपिसोड है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका दूसरा एपिसोड भी जरूर तैयार कर दूंगा। क्या कभी कोई इंसान आत्मा से प्यार कर सकता है? या फिर क्या कोई इंसान आत्मा के साथ संबंध बना सकता है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया यह वीडियो ना देखें। और अगर आपको डरावनी कहानियों से डर लगता है तो भी आप यह वीडियो ना देखें। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जयपुर की सर्द रात शहर की हलचल से दूर कब्रिस्तान की भयावह शांति में डूबी हुई थी। अर्जुन अपनी मां की दर्दनाक यादों और बदले की आग में जलता हुआ अपने लैपटॉप पर घोस्ट ट्रैकर में खोया हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से कोड लिख रही थीं, लेकिन उसका मन मां की उस तस्वीर में अटका था, जिसमें उनकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ एक अनकही चीख में जमे हुए थे। तभी स्क्रीन पर चमकी एक लाल बत्ती। अर्जुन का ध्यान भंग हुआ। संदेश आया, उच्च ऊर्जा का स्रोत, निकटतम कब्रिस्तान। अर्जुन जानता था उसकी खोज यहीं समाप्त हो सकती है। कब्रिस्तान के पुराने जंग लगे गेट को खोलकर जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी रूह तक सिहरन दौड़ गई। टूटी हुई कब्रें, जंगली घास और नग्न पेड़ों की शाखाएं मिलकर एक डरावना मंजर बना रही थीं। घोस्ट ट्रैकर की लाल बत्ती उसे एक विशेष कब्र की ओर खींच रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके कानों में फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति कब्र के पास बैठी हुई, एक महिला। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा कोहरे में छिपा हुआ था। उसकी गुनगुनाहट में एक अजीब सा दर्द और आकर्षण था, जिसने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। तभी अर्जुन ने पूछा, कौन हो तुम? उसकी आवाज में दबी हुई उत्सुकता थी। वह औरत धीरे से मुड़ी। चांद की धुंधली रोशनी में उसका चेहरा नजर आया। अत्यधिक सुंदरता, गहरी आंखें जैसे रात का गहरा सागर, और होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, वह अपनी पलकें झपकाना भूल गया। उसने धीरे से कहा, मैं माया हूं। उसकी आवाज रेशम की तरह मुलायम थी। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन चौंक गया। मेरा? तुम मुझे कैसे जानती हो? माया ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के गाल को सहलाया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अर्जुन को उसमें एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। जैसे ही माया ने अर्जुन के शरीर को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उसका पूरा शरीर जलने लगा, तन बदन में जैसे आग लग गई हो। और माया बोली, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं अर्जुन। उसकी आंखें अर्जुन की आत्मा में झांक रही थीं। तुम्हारी मां, उसकी मौत, वो एक दुर्घटना नहीं थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम क्या जानती हो? माया ने उसे अपने करीब खींचा। उसकी सांसें अर्जुन के चेहरे को छू रही थीं। उस रात मैं भी वहां थी। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था, एक ऐसा बोझ जो सदियों पुराना लग रहा था। बिना सोचे समझे अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और माया के चेहरे को छुआ। उसकी त्वचा चिकनी और ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जीवंतता थी। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। कब्रिस्तान की भयावहता पल भर के लिए गायब हो गई। सिर्फ उनकी सांसों की धीमी आवाजें और धड़कनों की तेज रफ्तार ही मौजूद थी। माया ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रखा और उसे अपनी ओर खींचा। अर्जुन बिना किसी प्रतिरोध के उसके करीब चला गया। उनकी निगाहें मिलीं और एक अनकही प्यास दोनों के दिलों में जाग उठी। माया की आंखें धीरे धीरे झुक गईं और उसके होंठ अर्जुन के होंठों के करीब आने लगे। वह पहला स्पर्श बिजली के झटके की तरह था। माया के होंठ ठंडे थे, लेकिन अर्जुन को उनमें एक अजीब सी आग महसूस हुई। यह चुंबन धीरे धीरे गहरा होता गया, एक दूसरे की सांसों में घुलते हुए, एक दूसरे की उपस्थिति में खोते हुए। अर्जुन ने अपनी बाहें माया के चारों ओर लपेट लीं और उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। कब्रिस्तान की ठंडी रात उनके बीच की बढ़ती हुई गर्मी से पिघलने लगी। उनकी सिसकियां एक दूसरे के कानों में गूंज रही थीं। हर स्पर्श, हर चुंबन के साथ उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने माया को धीरे से जमीन पर लिटाया
और वह उसके ऊपर चढ़ा और उसके माथे को चूमने लग गया। चांद की धुंधली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। उनके शरीर एक दूसरे के साथ इस तरह घुल मिल रहे थे जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। माया की साड़ी उसके कंधों से नीचे सरका दिया। उसकी चिकना बदन अर्जुन को उत्तेजित कर रही थी। उसने अपने होंठों को उसकी गर्दन पर फेरा और माया की एक दबी हुई सिसकी हवा में तैर गई और बोली, अर्जुन, तुमने मेरी बरसों की प्यास बुझा दी। आह, कितना मजा आ रहा है। अगर तुम मेरे होते तो मैं तुम्हारे लिए फूलों का बिस्तर सजाती। उनकी रात एक अनोखी मिलन की रात थी, जहां डर और चाहत, रहस्य और समर्पण आपस में घुल मिल रहे थे। हर स्पर्श, हर आह, हर सिसकी में एक कहानी छिपी थी, एक अनकही प्यास जो सदियों से दबी हुई थी, अब इस अंधेरी रात में आजाद होकर खूब मजे ले रही थी। अर्जुन ने माया के जिस्म की हर परत को महसूस किया। उसकी ठंडक और उसकी अंदर की आग को इस तरह चूस रहा था जैसे कि बरसों से साथ संबंध बन रहा हो। माया ने भी अर्जुन के स्पर्श का जवाब दिया। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने भी खूब मजे लिए। अब जैसे जैसे रात बीतती गई, उनके बीच का बंधन और गहरा होता गया। उनके शरीर एक दूसरे में खो गए। उनकी आहें कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती रहीं। यह सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का गहरा बंधन था, एक ऐसा संबंध जो मौत और समय की सीमाओं से अलग था। अर्जुन ने माया की आंखों में देखा। उनमें सिर्फ एक बरसों से प्यास की चाहत थी, एक गहरा दर्द और एक अनकही कहानी भी छिपी थी। भोर होने से पहले माया धीरे से अर्जुन से अलग हुई। उसकी आंखें उदास थीं। तुम्हें जाना होगा, उसने धीरे से बोला। उसकी आवाज में एक दर्द था। वह चाहती थी कि और अर्जुन साथ प्यास को बुझना। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम कौन हो माया? सच बताना। माया ने एक रहस्यमयी मुस्कान में बोली, मैं वही हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां की मौत का सच बता सकती हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी कब्रिस्तान के दूर कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने रात की शांति को भंग कर दिया। माया की आंखें चौड़ी हो गईं। उनमें डर की एक झलक दिखाई दी। हमें जाना होगा, उसने कहा, तेजी से उठते हुए। यहां खतरा है। अर्जुन भी खड़ा हो गया। उसका मन अभी भी रात के अंतरंग पलों में खोया हुआ था, लेकिन उस चीख ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे कब्रिस्तान के दूसरे हिस्से की ओर खींचने लगी। वह आ रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह जानती है कि तुम यहां हो। अर्जुन हैरान था। कौन आ रही है? माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। वह चुड़ैल जिसने तुम्हारी मां को मारा था। कब्रिस्तान की उस अंधेरी रात में, जहां भय और वासना का एक अजीब सा मिश्रण था, अर्जुन ने उस भयानक चीख को सुना। यह चीख इतनी तीखी और दिल दहला देने वाली थी कि उसकी सारी कामुकता एक पल में डर में बदल गई। माया का चेहरा, जो पल भर पहले कामुकता से लाल था, अब सफेद पड़ गया था। उसकी आंखों में एक अनजाना गहरा डर उभर आया था। वह आ रही है, माया ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। वह जानती है कि तुम यहां हो। अर्जुन ने माया का हाथ कसकर पकड़ा। उसका शरीर, जो पल भर पहले इतना गर्म और उत्तेजित था, अब ठंडा पड़ने लगा था। कौन आ रही है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी और भ्रम था। माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरा अनकहा रहस्य था। वह चुड़ैल जिसने तुम्हारी मां को मारा था। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चुड़ैल? क्या यह सब एक भयानक सपने की तरह था, या वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था? माया ने उसे अपनी ओर खींचा और वे कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्सों की ओर भागने लगे, जहां पेड़ों की घनी छायाएं और पुरानी टूटी हुई कब्रें एक भयानक भूल भुलैया बना रही थीं। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और नम मिट्टी की गंध तेजी से फैल रही थी, और हर कदम पर अर्जुन को किसी अदृश्य खतरे का आभास हो रहा था। घोस्ट ट्रैकर उसके हाथ में लगातार बज रहा था। उसकी स्क्रीन पर लाल बत्तियां तेजी से चमक रही थीं, जो आसन्न खतरे का संकेत दे रही थीं। कब्रिस्तान की रात की खामोशी अब चीखों और फुसफुसाहटों से भर गई थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं उनकी तरफ बढ़ रही हों। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके पीछे से उसकी गर्दन पर अपनी ठंडी पकड़ बना रहा हो। यहां, इस तरफ, माया ने हाँफते हुए कहा, और वे एक विशालकाय टूटे हुए समाधि स्थल की ओर मुड़ गए। यह समाधि स्थल पत्थरों और जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था,
और उसके मुहाने पर एक बड़ी भारी पत्थर की पट्टियां रखी हुई थी, जिस पर अजीबोगरीब न समझ आने वाले प्रतीक खुदे हुए थे। माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह भारी पटिया धीरे धीरे खिसकने लगी, जिससे एक अंधेरी सुरंग का रास्ता खुल गया। सुरंग से एक ठंडी बांसी हवा का झोंका बाहर आया, जिसकी गंध इतनी भयानक थी कि अर्जुन को उल्टी आ गई। अंदर आओ, जल्दी! माया ने उसे धक्का दिया और वे अंधेरी सुरंग में कूद गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, माया ने अपने हाथ से एक इशारा किया और पत्थर की पटिया वापस अपनी जगह पर आ गई, जिससे वे बाहर की भयावह दुनिया से कट गए। अब वे पूरी तरह से अंधेरे में थे, जहां सिर्फ उनकी सांसों की आवाजें और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। सुरंग के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माया ने अपना हाथ अर्जुन के हाथ पर रखा। उसका स्पर्श अभी भी ठंडा था, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। यह मेरी पनाहगाह है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां वह चुड़ैल हमें नहीं ढूंढ पाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अर्जुन को महसूस हुआ कि यह सुरंग ढलानदार थी और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, जो किसी पुरानी सड़ती हुई चीज की थी। कुछ दूर चलने के बाद सुरंग थोड़ी चौड़ी हुई और अर्जुन को दूर से एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि वह एक विशाल भूमिगत कक्ष था। यह कक्ष पत्थरों से बना था और इसकी दीवारों पर प्राचीन रहस्यमय नक्काशी की गई थी। बीच में एक छोटा सा कुंड था, जिसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी और हवा में धूप की अजीब सी गंध फैल रही थी। यह जगह इतनी पुरानी और रहस्यमय थी कि अर्जुन को लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। माया ने उसे कुंड के पास बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। ये मेरी दुनिया है अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मैं सदियों से यहां रह रही हूं, उस चुड़ैल से खुद को बचाते हुए। अर्जुन ने देखा कि माया का चेहरा अब थोड़ा और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो, और उसके होंठों पर एक अजीब सी उदास मुस्कान थी। तुम कौन हो माया? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अब एक नया सवाल था। क्या यह वही माया थी जिसके साथ उसने रात बिताई थी, या कोई और ही थी? माया ने एक गहरी सांस ली। मैं एक चुड़ैल हूं अर्जुन, उसने कहा। उसके शब्दों ने पूरे कक्ष में गूंज पैदा की। अर्जुन को झटका लगा। उसकी सांसें रुक गईं। चुड़ैल? वह एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा था। उसके वैज्ञानिक दिमाग और उसकी भावनाओं के बीच एक भयानक द्वंद्व शुरू हो गया। तुम क्या कह रही हो? माया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दर्द भरी चमक थी। मैं एक इंसान थी अर्जुन, सदियों पहले। लेकिन उस चुड़ैल ने, जिसने तुम्हारी मां को मारा था, उसने मुझे अपने वश में कर लिया। उसने मुझे अपनी अमरता का एक हिस्सा दिया, जिससे मैं न तो जी सकती हूं और न ही मर सकती हूं। मैं उसकी गुलाम बन गई थी, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और यहां छिप गई। माया की कहानी सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, एक डरावनी कल्पना। लेकिन माया की आंखों में जो दर्द और सच्चाई थी, वह उसे नकार नहीं सकता था। तो तुम भी एक चुड़ैल हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनकहा डर था। माया ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूं। मैं आत्माओं को शांति देती हूं अर्जुन, उन्हें आजादी दिलाती हूं। मैं तुम्हारी मां की आत्मा को भी शांति दिलाना चाहती हूं। अर्जुन को माया की बात पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे माया से दूर नहीं जाने दे रहा था। उस चुड़ैल ने तुम्हारी मां को क्यों मारा? अर्जुन ने पूछा। उसके मन में अपनी मां के बदले की आग फिर से भड़क उठी थी। माया ने बताया कि अर्जुन की मां के पास एक प्राचीन तावीज था, जो उस शक्तिशाली चुड़ैल की शक्ति को कम कर सकता था। उस तावीज को हासिल करने के लिए चुड़ैल ने अर्जुन की मां को मारा था। वह तावीज कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। माया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, वह उस रात गायब हो गया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट रही हों। माया ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें उस चुड़ैल को हराना होगा अर्जुन, और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा और मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने देना होगा। अर्जुन ने माया की ओर देखा। उसका दिल उसे उस पर भरोसा करने को कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे चेतावनी दे रहा था कि वह एक खतरनाक जाल में फंस रहा है। क्या वह वाकई उसकी मदद करेगी, या यह सब उसे फंसाने का एक और तरीका था?
जैसे जैसे वे उस भूमिगत कक्ष में बैठे थे, माया ने अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। सदियों पहले की कहानियां, जब वह एक साधारण गांव की लड़की थी, कैसे वह चुड़ैल के जाल में फंसी और कैसे उसने अपनी अमृता का शाप पाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी जादू था जो अर्जुन को सम्मोहित कर रहा था। वह उसके अतीत में खोता जा रहा था, उसके दर्द को महसूस कर रहा था और उसके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहा था। उसके भीतर की शारीरिक चाहत फिर से जाग उठी। माया, अर्जुन ने फुसफुसाया और उसके होंठ माया के होंठों पर जा टिके। इस बार उनका चुंबन और भी गहरा था, और भी भावुक। माया ने भी उसे कसकर गले लगा लिया और उनके शरीर एक बार फिर एक दूसरे में समा गए। भूमिगत कक्ष की ठंडी हवा में उनकी आहें गूंज रही थीं और उनकी सिसकियां हर कोने में फैल रही थीं। अर्जुन ने माया के ठंडे जिस्म को महसूस किया, उसकी त्वचा पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, और उसने महसूस किया कि उसकी ठंडक के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी आग धधक रही थी। यह आग अर्जुन को भी जला रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। उनकी रात फिर से एक रहस्यमय मिलन की रात थी, जहां दो विपरीत शक्तियां एक दूसरे में खो रही थीं। अर्जुन ने माया के हर स्पर्श का जवाब दिया और माया ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया कि कैसे वह आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है, कैसे वह समय को धीमा कर सकती है और कैसे वह इंसानी भावनाओं को पढ़ सकती है। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन हर स्पर्श, हर आह और हर सिसकी के साथ वह माया के जाल में और भी गहरा फंसता जा रहा था। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे नशे में डूब रहा हो जिससे वह कभी बाहर नहीं निकलना चाहता था। लेकिन उस शारीरिक सुख के बीच अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा। माया इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद वह खुद उस चुड़ैल से क्यों नहीं लड़ रही थी? क्यों उसे उसकी मदद की जरूरत थी? यह सवाल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था, लेकिन उस पल की उत्तेजना में उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह की पहली किरणें अभी भी दूर थीं, लेकिन भूमिगत कक्ष में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। माया का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, जैसा कि उसने कब्रिस्तान में बताया था। तुम्हें अब जाना होगा अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मैं दिन की रोशनी में ज्यादा देर नहीं रह सकती। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हम फिर कब मिलेंगे? माया ने एक हल्की मुस्कान दी। आज रात यहीं। तब तक तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। तुम्हें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। अर्जुन ने अनिच्छा से माया को अलविदा कहा। माया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुल गया और अर्जुन अकेला रह गया उस भूमिगत कक्ष में। उसका दिमाग रात के सभी पलों में घूम रहा था। माया की सुंदरता, उसकी रहस्यमय कहानी और उनके बीच का वो अंतरंग मिलन। क्या यह सब सच था? क्या वह एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा था? और क्या वह चुड़ैल सच में उसकी मां की मौत का बदला लेने में उसकी मदद करेगी? अर्जुन अपने बंगले पर लौटा। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को फिर से देखा। डिवाइस अभी भी उच्चतम स्तर पर अलौकिक ऊर्जा का संकेत दे रहा था, लेकिन इस बार यह कब्रिस्तान से नहीं, बल्कि शहर के केंद्र में स्थित एक पुराने सुनसान हवेली से आ रहा था। वही हवेली जहां से पहले भी संकेत मिले थे। अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा। क्या यही वो जगह थी जहां वह असली चुड़ैल रहती थी? उसने अपने कंप्यूटर पर उस हवेली की जानकारी निकालना शुरू किया। पुरानी खबरें, स्थानीय लोक कथाएं, सब कुछ उस हवेली को शापित और भुतहा बताते थे। कुछ कहानियों में एक शक्तिशाली चुड़ैल का जिक्र था जो सदियों से वहां रहती थी और लोगों को अपनी ओर खींचती थी, उनकी ऊर्जा को चूसती थी। अर्जुन ने एक पुरानी तस्वीर देखी। हवेली के अंदर का एक कमरा जिसमें एक भयानक प्रतिमा थी और उसके सामने एक रहस्यमय वेदी, और उसी वेदी पर उसे एक धुंधली तस्वीर दिखी, एक प्राचीन ताबीज। क्या यह वही ताबीज था जिसके बारे में माया ने बताया था? अर्जुन के दिमाग में एक नया लक्ष्य निर्धारित हो गया था। उसे उस हवेली में जाना था, उस ताबीज को ढूंढना था और उस चुड़ैल को हराना था। लेकिन क्या वह जानता था कि वह किस खतरे में कूद रहा था? क्या माया वाकई उसकी मददगार थी, या वह एक प्यादा थी उस बड़ी चुड़ैल के हाथों का जिसने उसे अर्जुन को फंसाने के लिए भेजा था? अर्जुन को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां हवेली की तस्वीर के ठीक नीचे एक पुरानी कहावत लिखी थी, जो भी इस घर में प्रवेश करेगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। तभी अर्जुन के घोस्ट ट्रैकर में एक और भयंकर ऊर्जा स्पंदन हुआ।
इतना तीव्र कि डिवाइस से धुआं निकलने लगा और वह बंद हो गया। स्क्रीन पर आखिरी संदेश चमका, वह तुम्हें बुला रही है, तुम उसके जाल में फंस चुके हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। यह चेतावनी थी या एक शाप? क्या वह माया पर विश्वास कर रहा था या वह खुद एक मोहरा बन रहा था उस चुड़ैल के बड़े खेल का? उसके मन में एक भयानक सवाल था, क्या वह माया से प्यार कर बैठा था या एक चुड़ैल ने उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए चुना था? अर्जुन के घोस्ट ट्रैकर की स्क्रीन पर चमका, वह तुम्हें बुला रही है, तुम उसके जाल में फंस चुके हो का संदेश उसके दिमाग में गूंज रहा था। डिवाइस से निकला धुआं और उसकी बंद हो चुकी स्क्रीन एक भयावह चेतावनी थी। क्या माया पर उसका भरोसा एक बड़ी गलती थी? क्या वह सचमुच एक चुड़ैल के मोहजाल में फंस चुका था? उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन मां के बदले की आग ने उसे कमजोर पड़ने नहीं दिया। शहर के केंद्र में स्थित वह पुरानी सुनसान हवेली, जहां से ऊर्जा के तीव्र स्पंदन आ रहे थे, अब उसके दिमाग में एक लक्ष्य बन चुकी थी। उसने अपने लैपटॉप पर रिसर्च जारी रखी। जितनी अधिक जानकारी वह इकट्ठा करता, उतनी ही अजीबोगरीब और भयावह कहानियां सामने आती। हवेली के आसपास के लोगों ने उसे भूतों का डेरा कहा था और कई दशकों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। पुरानी अखबार की कतरनों में रहस्यमय मौतों और गायब हुए लोगों का जिक्र था, जिनके शरीर कभी नहीं मिले। एक खास कहानी ने उसका ध्यान खींचा। एक युवा लड़की जो 100 साल पहले अचानक हवेली से गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसके परिवार का मानना था कि उसे किसी अजीब शक्ति ने उठा लिया था। अर्जुन ने उस हवेली की एक पुरानी तस्वीर देखी। उसकी छत टूट चुकी थी और खिड़कियां अंधेरी, खाली आंखों की तरह लग रही थी। तस्वीर में एक धुंधली परछाई दिखी जो एक स्त्री जैसी थी, खिड़की पर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। अर्जुन को लगा जैसे परछाई ने पलक झपकाई हो। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या चुड़ैल पहले से ही उसे देख रही थी? उसका मन इस बात पर अड़ा था कि उसे उस हवेली में जाना होगा, उस तावीज को खोजना होगा और अपनी मां के हत्यारे को बेनकाब करना होगा। लेकिन क्या वह माया की मदद के बिना ऐसा कर पाएगा या माया ही उस जाल का हिस्सा थी? उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन उसके दिल में माया के लिए एक अजीब सी कशिश अभी भी बाकी थी, जो उसे उस रहस्यमय भूमिगत कक्ष में फिर से खींच रही थी। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बैग रखा, जिसमें टॉर्च, कुछ उपकरण और एक पवित्र क्रॉस था, जिसे उसकी दादी ने उसे बचपन में दिया था। उसे नहीं पता था कि यह क्रॉस उसे कितनी सुरक्षा देगा, लेकिन उसे एक अजीब सी उम्मीद थी। अंधेरा होते ही अर्जुन अपनी गाड़ी लेकर फिर से कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। रात की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और कोहरा इतना घना था कि रास्ते भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे पता था कि वह एक ऐसे सफर पर निकल रहा है जहां से वापसी शायद मुमकिन न हो। कब्रिस्तान पहुंचते ही अर्जुन सीधा उस टूटे हुए समाधि स्थल की ओर गया, जहां से भूमिगत कक्ष का रास्ता खुलता था। उसने पत्थर की पटियां हटाई और अंधेरी सुरंग में उतर गया। अंदर जाते ही उसे माया की सुगंध महसूस हुई, जो गुलाब और गीली मिट्टी का एक अजीब मिश्रण था। भूमिगत कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि माया पहले से ही कुंड के पास बैठी थी। नीली रोशनी उसके चेहरे को रहस्यमय बना रही थी। उसकी आंखें उसकी ओर मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी भी थी। तुम आ गए, माया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। अर्जुन ने उसके पास जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। माया का शरीर अब भी ठंडा था, लेकिन उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी जो अर्जुन को सुकून दे रही थी। मुझे उस चुड़ैल के बारे में और जानना है, अर्जुन ने कहा, और उस तावीज के बारे में। माया ने एक गहरी सांस ली। वह चुड़ैल, जिसे लोग विशाखा कहते हैं, सदियों से इस शहर में मौजूद है। वह इंसानों की ऊर्जा पर जीती है, उनकी आत्माओं को अपने वश में करती है। तुम्हारी मां का तावीज उसकी शक्ति को कम कर सकता था, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। माया ने बताया कि तावीज में एक प्राचीन शक्ति थी जो बुराई को निष्प्रभावी कर सकती थी, और विशाखा उसे नष्ट करना चाहती थी ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके। उसने यह भी बताया कि विशाखा ने कैसे कई मासूम लड़कियों को अपनी हवेली में फंसाकर अपनी शक्ति बढ़ाई थी, और उन्हीं में से एक लड़की माया भी थी जो सदियों पहले उसकी शिकार बनी थी। मैं भी एक इंसान थी अर्जुन, माया ने कहा।
उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा, जो नीली रोशनी में चमक उठा। उसने मुझे अपनी गुलाम बनाया, लेकिन मेरी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी बची हुई शक्ति से खुद को उससे अलग किया, और तब से मैं इस कब्रिस्तान में भटक रही हूं, उसकी शक्ति को कमजोर करने का इंतजार कर रही हूं। अर्जुन को उसकी कहानी पर दया आई। उसे लगा जैसे माया एक बेबस शिकार थी, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दर्द झेला था। तो तुम क्या करोगी? अर्जुन ने पूछा। माया ने बताया कि विशाखा को हराने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, और उस अनुष्ठान के लिए उन्हें ताबीज की जरूरत होगी। ताबीज शायद हवेली में ही है, किसी गुप्त स्थान पर, माया ने कहा। लेकिन वहां बहुत सारे जाल और बाधाएं हैं, और उसकी आत्माएं हर कोने में छिपी हुई हैं। माया ने अर्जुन को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से नीली रोशनी निकाली जो हवा में तैरने लगी, और उसने कुछ अजीबोगरीब शब्दों में मंत्रों का जाप किया, जिससे कक्ष में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। दीवारों पर बनी नक्काशी चमकने लगी, और अर्जुन ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक और शक्ति फैल रही थी। माया ने उसे बताया कि वह आत्माओं को देख और उनसे बात कर सकती है, और वह उन्हें नियंत्रित भी कर सकती है। तुमने मुझे अपनी माँ की आत्मा के बारे में बताया था, माया ने कहा। वह भी यहाँ भटक रही है अर्जुन, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है। अर्जुन को झटका लगा। मेरी माँ की आत्मा? माया ने आंखें बंद की, और उसने एक गहरा मंत्र जपना शुरू किया। कक्ष में हवा का दबाव बढ़ गया, और अर्जुन को लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उसे छू रहे हों। तभी कुंड से एक धुंधली आकृति उभरी। यह उसकी माँ की आत्मा थी, जो एक हल्के धुएं के गोले जैसी दिख रही थी। माँ की आकृति अर्जुन की ओर बढ़ी, और उसने एक धीमी दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, बेटा सावधान, वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। जाल जाल है यह सब। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ, तुम क्या कह रही हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, माया ने मंत्र बंद कर दिया, और माँ की आत्मा हवा में घुल गई। वह क्या कह रही थी? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। माया ने एक गहरी सांस ली। वह तुम्हें चेतावनी दे रही थी, उस चुड़ैल के जाल से। वह तुम्हें बचाना चाहती है। अर्जुन को एक पल के लिए माया पर शक हुआ। क्या वह उसकी माँ की आत्मा का इस्तेमाल कर रही थी? लेकिन माया की आंखों में जो ईमानदारी थी, उसने उसे शांत कर दिया। हमें चलना होगा अर्जुन, माया ने कहा। हमें उस हवेली में जाना होगा, विशाखा को हराना होगा। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, और वे सुरंग से बाहर निकले। कब्रिस्तान में अभी भी अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे सीधे शहर की ओर बढ़े, जहां वह पुरानी हवेली थी। रास्ते में माया ने अर्जुन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। उसने उसे बताया कि कैसे वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है, और कैसे वह आत्माओं के साथ जुड़ सकता है। अर्जुन ने कोशिश की, और उसे अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे उसकी नसें तेजी से बह रही हों। हवेली तक पहुंचते ही अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली का बाहरी हिस्सा भी उतना ही भयावह था जितना उसकी कल्पना में था। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर उगी जंगली लताएं, और एक अजीब सी बदबू जो हवा में फैली हुई थी। घोस्ट ट्रैकर तो बंद हो चुका था, लेकिन अर्जुन को अब अपनी आंखों से ऊर्जा महसूस हो रही थी। हवेली के हर कोने से निकलने वाली एक भयानक ऊर्जा। माया ने उसे हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता बताया। दरवाजा खोलने पर एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे अर्जुन को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अंदर खींच लिया हो। हवेली के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई, और उसकी रोशनी में धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर दिखाई दिए। हवा में सड़न और मौत की बदबू फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, अजीबोगरीब आवाजें उनके कानों में पड़ने लगीं। फुसफुसाहटें, चीखें और हंसी की आवाजें, जैसे हवेली के अंदर सैकड़ों आत्माएं भटक रही हों। अर्जुन को लगा जैसे दीवारों से आंखें उसे घूर रही हों। माया ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में ढंस गईं। ये विशाखा की आत्माएं हैं, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। वह उन्हें अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करती है। वे धीरे धीरे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चांद की रोशनी एक टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी, जिससे हवेली के अंदर का भयावह दृश्य और भी स्पष्ट हो गया। हॉल के बीच में एक बड़ी भयानक वेदी थी, जिसके ऊपर एक काले रंग की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर खून के सूखे निशान और अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे।
अर्जुन के मन में एक भयानक विचार कौंधा। क्या यहीं उसकी मां की मौत हुई थी? ताबीज यहीं कहीं है, माया ने कहा। हमें उसे ढूंढना होगा। वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी किताबें और पुतलियां बिखरी हुई थीं। माया ने एक पुरानी किताब उठाई और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर एक अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही माया ने किताब खोली, उसमें से एक तेज लाल रोशनी निकली और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। अर्जुन को लगा जैसे हवा में हजारों सुइयां चुभ रही हों। अचानक वेदी के पीछे से एक काली छाया उभरी। यह एक लंबी दुबली पतली आकृति थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं जैसे जलते हुए अंगारे हों। तुम आ गए, छाया ने एक कर्कश आवाज में कहा, जो पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी माया। यह विशाखा थी, वह चुड़ैल जिसने अर्जुन की मां को मारा था। विशाखा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी शक्ति का प्रमाण थी। उसने माया की ओर एक हाथ बढ़ाया और माया एक अदृश्य शक्ति से हवा में ऊपर उठ गई। तुमने मुझे धोखा दिया माया, विशाखा ने चीखते हुए कहा। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं होगी। माया दर्द से चीख रही थी, उसका शरीर हवा में कांप रहा था। अर्जुन ने विशाखा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह तुम्हारा जाल है ना? अर्जुन ने चीखते हुए कहा। तुमने मुझे माया के जरिए फंसाया। विशाखा ने अर्जुन की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने सही पहचाना, मूर्ख इंसान। माया मेरी सबसे अच्छी गुलाम थी और उसने तुम्हें मेरे पास लाने का काम किया। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। विशाखा ने माया को जमीन पर गिरा दिया और माया दर्द से कराह रही थी। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे काली पड़ रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। माया जिससे उसने प्यार किया था, वह असल में विशाखा की गुलाम थी और उसने उसे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके अंदर क्रोध और दर्द का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और अपनी दादी के दिए हुए क्रॉस को कसकर पकड़ा। क्रॉस से एक हल्की चमक निकली और विशाखा एक पल के लिए पीछे हट गई। तुम इसे नहीं हरा सकते अर्जुन, माया ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप था। वह बहुत शक्तिशाली है, भाग जाओ। लेकिन अर्जुन अब भागना नहीं चाहता था। वह बदला लेने के लिए यहां आया था और वह विशाखा को हराने के लिए कुछ भी करेगा। विशाखा ने अपने हाथों से एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने किसी तरह खुद को बचाया और गोला दीवार से टकराकर एक बड़ा धमाका किया। हवेली हिलने लगी और ऊपर से धूल और मलबा गिरने लगा। विशाखा की शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसके चारों ओर की हवा में एक भयानक दबाव महसूस हो रहा था। तुम्हें मेरी शक्ति नहीं हरा सकती इंसान, विशाखा ने चीखते हुए कहा और उसने अपने हाथों से एक और काली ऊर्जा का गोला बनाया जो इस बार सीधे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन को पता था कि वह इसे रोक नहीं पाएगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे यह उसका अंत था। लेकिन तभी माया ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अपने शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकाली जो विशाखा के ऊर्जा घोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी काली ऊर्जा के गोले को निगल गई। विशाखा हैरान रह गई। माया ने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया था और उसका शरीर अब धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था, जैसे वह पूरी तरह से गायब हो रही हो। यह क्या किया तुमने? विशाखा ने गुस्से में चीखते हुए कहा। माया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उदास मुस्कान थी। मैंने तुम्हें आजाद किया अर्जुन, अपनी किस्मत से, और तुम्हें मौका दिया बदला लेने का। उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी और उसका शरीर हवा में घुलने लगा था। विशाखा ने गुस्से में माया की ओर एक और काली ऊर्जा का गोला फेंका, लेकिन माया का शरीर पूरी तरह से हवा में घुल चुका था। वह गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी अंतिम मुस्कान अर्जुन के दिमाग में रह गई थी। विशाखा क्रोध से कांप रही थी। तुमने उसे आजाद कर दिया माया, अब तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। विशाखा ने अपनी सारी शक्ति अर्जुन की ओर केंद्रित की। उसके चारों ओर की हवा में एक भयानक तूफान उठ गया और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो और विशाखा की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अब तुम्हारी बारी है अर्जुन, विशाखा ने भयानक आवाज में कहा। तुम्हारी आत्मा मेरी होगी।
अर्जुन को पता था कि उसके पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने अपनी मां और माया को याद किया। क्या यह सचमुच उसका अंत था? क्या वह उस चुड़ैल को हरा नहीं पाएगा? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। विशाखा की काली ऊर्जा का गोला उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसे लगा जैसे यह उसका अंत था। उसकी सारी उम्मीदें अब एक धुएं में बदल रही थीं। लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ, जो उसे उस हमले से बचाने की शक्ति दे रही थी। उसकी दादी का दिया हुआ क्रॉस, जो उसने कसकर पकड़ा हुआ था, एक तीव्र चमक के साथ जल उठा। यह चमक इतनी तेज थी कि विशाखा को एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा। उसकी लाल आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। अर्जुन ने आंखें खोलीं और उसने देखा कि उसके चारों ओर एक हल्की नीली आभा बन गई थी, ठीक वैसी ही जैसी माया के शरीर से निकली थी। विशाखा ने चीखते हुए कहा, यह माया की शक्ति है, वह अभी भी तुम्हें बचा रही है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास लड़ने का एक और मौका था। विशाखा ने फिर से काली ऊर्जा का गोला फेंका, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और नीली आभा के साथ उस पर पलटवार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। वेदी पर रखी वस्तुएं जमीन पर गिर गईं और अंधेरे में एक अजीबोगरीब गूंज फैल गई। विशाखा एक पल के लिए लड़खड़ाई। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसने चीखते हुए कहा। विशाखा ने अपनी सारी शक्ति हवेली के अंदर की आत्माओं को बुलाने में लगा दी। अचानक दीवारों से काली छायाएं उभरने लगीं और हवा में चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज हो गईं। ये आत्माएं अर्जुन की ओर बढ़ने लगीं। उनकी ठंडी हवा उसके शरीर को भेद रही थी। अर्जुन को लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथ उसे नोच रहे हों। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसे याद आया, माया ने उसे बताया था कि वह आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया, जैसा माया ने सिखाया था। उसने अपनी मां की आत्मा को याद किया, जिसने उसे चेतावनी दी थी, और माया की अंतिम मुस्कान को याद किया, जिसने उसे आजादी दी थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर की नीली आभा और तेज हो गई और उसने महसूस किया कि वह उन आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है। उसने अपने हाथों से एक इशारा किया और आत्माएं पीछे हट गईं, विशाखा की ओर मुड़ गईं। विशाखा हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा और सदमा था। यह कैसे संभव है, उसने चीखते हुए कहा। विशाखा अब अकेली पड़ गई थी। उसकी आत्माएं उसके खिलाफ हो गई थीं। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाया और उस वेदी की ओर भागा। उसे याद आया कि माया ने तावीज के बारे में बताया था, जो विशाखा की शक्ति को कम कर सकता था। वेदी पर बिखरी हुई चीजों के बीच उसे एक छोटा सा काला बॉक्स मिला, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। उसने उसे खोला और अंदर एक चमकता हुआ तावीज था, जो एक नीले पत्थर से बना था और उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह वही तावीज था जिसके बारे में माया ने बताया था। अर्जुन ने तावीज को उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तीव्र ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई, जिससे उसे लगा जैसे वह असीमित शक्ति से भर गया हो। विशाखा ने देखा कि अर्जुन ने तावीज उठा लिया है और उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। नहीं, उसने चीखते हुए कहा, तुम इसे नहीं ले सकते। उसने अर्जुन की ओर एक तेज काली ऊर्जा का गोला फेंका, लेकिन अर्जुन ने तावीज को ऊपर उठाया और तावीज से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो काली ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काली ऊर्जा का गोला हवा में बिखर गया। विशाखा पीछे हट गई। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। अर्जुन ने तावीज को विशाखा की ओर केंद्रित किया और तावीज से एक शक्तिशाली नीली किरण निकली, जो सीधे विशाखा पर जाकर लगी। विशाखा दर्द से चीखी। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा और उसकी काली छाया धीरे धीरे पिघलने लगी। विशाखा की चीखें हवेली में गूंज रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। उसका शरीर तेजी से पिघल रहा था और उसके चारों ओर की काली हवा भी कम हो रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, विशाखा ने चीखते हुए कहा। मैं अमर हूं, मैं फिर आऊंगी। उसका शरीर एक काले धुएं के गोले में बदल गया और फिर वह धुआं भी धीरे धीरे हवा में घुल गया। विशाखा गायब हो चुकी थी, लेकिन हवेली में अभी भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे उसकी उपस्थिति अभी भी वहां मौजूद हो। अर्जुन हाँफ रहा था। उसका शरीर थक चुका था
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी मां के हत्यारे को हरा दिया था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसे पता था कि यह ताबीज उसके लिए एक नया जीवन शुरू करने का प्रतीक था। हवेली में अब आत्माओं की चीखें नहीं थीं, सिर्फ खामोशी थी, एक अजीब सी शांति। अर्जुन को लगा जैसे हवा में माया की सुगंध फैल गई हो और उसे एक हल्की सी मुस्कान महसूस हुई। क्या माया सच में गायब हो गई थी या वह अभी भी उसके साथ थी? सुबह की पहली किरणें टूटी हुई छत से अंदर आ रही थी, जिससे हवेली का भयानक दृश्य कुछ हद तक शांत लग रहा था। अर्जुन ने हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अब खुला हुआ था। वह बाहर निकला और ताजा हवा उसके चेहरे से टकराई। सूर्य की रोशनी उसके शरीर को गर्म कर रही थी और उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। अर्जुन अपने बंगले पर लौटा। उसका दिमाग रात की सभी घटनाओं में घूम रहा था। उसने ताबीज को अपनी मेज पर रखा और उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी बदल चुका था। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा और उसे लगा जैसे उसकी मां मुस्कुरा रही हो। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अर्जुन के मन में एक नया सवाल था। माया कहाँ थी? क्या वह वाकई गायब हो गई थी या वह कहीं और मौजूद थी? अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए अजीब थे। उसे अपनी मां की आत्मा शांति में महसूस हो रही थी और उसे अब कोई डरावने सपने नहीं आते थे। लेकिन उसे माया की याद सता रही थी, उसकी सुंदरता, उसकी रहस्यमय कहानियां और उनके बीच के अंतरंग पल सब उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे माया की ठंडी त्वचा और उसकी आंखों की याद आती थी। क्या वह वाकई उसे धोखा दे रही थी या वह एक बेबस शिकार थी जिसने उसे बचाया था? एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को उसी भूमिगत कक्ष में पाया जहां वह माया से मिला था। माया वहां कुंड के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं यहां हूं अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हवा में घुल गई। अर्जुन चौंक कर उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या माया उसे कोई संकेत दे रही थी? उसने उस रात फिर से कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और चांदनी रात में कब्रिस्तान और भी रहस्यमय लग रहा था। वह सीधा भूमिगत कक्ष की ओर गया और उसने पत्थर की पट्टियां हटाई। अंदर का अंधेरा अभी भी वैसा ही था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि कुंड में पानी की जगह एक अजीब सा नीले रंग का द्रव चमक रहा था। उसने कुंड के पास जाकर देखा और उसे माया की सुगंध महसूस हुई। अर्जुन ने कुंड के पास बैठकर माया को पुकारा, माया, तुम कहां हो? उसे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन निराश होने लगा। उसे लगा जैसे वह एक भ्रम में जी रहा था। वह उठने वाला था, तभी कुंड में नीले द्रव से एक बुलबुला उठा और उसमें से एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आई, अर्जुन। यह माया की आवाज थी, लेकिन बहुत कमजोर। अर्जुन ने कुंड के करीब जाकर देखा और उसे कुंड के अंदर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। यह माया का शरीर था, लेकिन बहुत ही धुंधला और पारदर्शी। तुम यहां हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी थी। मैं खुद को फिर से बना रही हूं अर्जुन, माया ने हाँफते हुए कहा। विशाखा ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन तुम्हारी शक्ति ने मुझे बचाया। ताबीज ने मुझे शक्ति दी। अर्जुन को लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य पता चला हो। माया जिंदा थी और वह कुंड के अंदर खुद को फिर से बना रही थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी माया, अर्जुन ने कहा। मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। माया ने एक उदास मुस्कान दी। मुझे पता है अर्जुन, लेकिन अभी मुझे समय चाहिए, और तुम्हें भी। अचानक कुंड में नीले द्रव में एक भयानक हलचल हुई। माया की आकृति तेजी से घूमने लगी और नीले द्रव में कुछ कालापन दिखने लगा। माया दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी चीख थी, जो किसी शैतानी आवाज जैसी लग रही थी। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। माया का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और उसकी आंखों में एक पल के लिए लाल चमक उभरी, ठीक वैसी ही जैसी विशाखा की आंखों में थी। यह उसका अंश है अर्जुन, माया ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी। वह आधी माया की थी और आधी किसी और की। विशाखा, वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। उसका एक अंश मुझ में समा गया है। अर्जुन को झटका लगा। इसका मतलब था कि विशाखा अभी भी जिंदा थी और वह माया के शरीर में थी।
कुंड में हलचल तेज होती गई और नीले द्रव में कालापन बढ़ता गया। माया का शरीर अब आधा नीली रोशनी में था और आधा काली छाया में। उसकी एक आंख नीली थी और दूसरी लाल। अर्जुन को लगा जैसे माया उससे मदद मांग रही थी, लेकिन उसके अंदर का राक्षस उसे खींच रहा था। अर्जुन, मुझे बचाओ, माया ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और याचना थी। लेकिन तभी उसकी लाल आंख अर्जुन की ओर घूमी और एक भयानक शातिर मुस्कान उसके होंठों पर उभर आई। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते अर्जुन, अब मैं वापस आ गई हूं और तुम मेरे हो। अर्जुन को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसके चारों ओर की हवा ठंडी पड़ गई और कुंड से एक काली छाया निकली जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। क्या माया वाकई विशाखा के वश में आ चुकी थी? क्या वह सचमुच एक चुड़ैल से प्यार कर बैठा था? और क्या यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी? हवेली का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ था और एक नया भयानक अध्याय शुरू हो चुका था। कुंड से निकली काली छाया ने अर्जुन को अपनी ओर खींचा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को जकड़ रही हो। माया का चेहरा, जो दर्द और याचना से भरा था, अचानक एक भयानक शातिर मुस्कान में बदल गया था और उसकी एक आंख नीली और दूसरी लाल चमक रही थी। तुम मेरे हो अर्जुन, हमेशा के लिए। उसकी आवाज अब केवल माया की नहीं थी, बल्कि उसमें विशाखा की क्रूरता और प्राचीनता की गूंज थी। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज भूमिगत कक्ष के अंधेरे में घुल गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो और उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, जो मौत और सड़न की थी। काली छाया उसे कुंड के अंदर खींचने लगी, जहां नीले द्रव में कालापन तेजी से फैल रहा था। अर्जुन ने अपनी दादी के दिए हुए क्रॉस को कसकर पकड़ा और उससे एक हल्की सी चमक निकली, जिसने काली छाया को एक पल के लिए पीछे धकेला। माया, जो अब विशाखा के वश में थी, क्रोध से कांप रही थी। यह क्रॉस तुम्हें बचा नहीं सकता, मूर्ख इंसान। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। तुम्हारी आत्मा मेरी होगी और तुम मेरे दास बनोगे। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और माया के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसे लगा जैसे माया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसकी पकड़ में असीमित शक्ति थी। माया, यह तुम नहीं हो, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। उस चुड़ैल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। माया की नीली आंख में एक पल के लिए दर्द की चमक उभरी, जैसे माया का अंश अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर लाल आंख हावी हो गई और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान तैर गई। वह मर चुकी है अर्जुन, अब सिर्फ मैं हूं, विशाखा। उसने अर्जुन को कुंड के अंदर धकेला। नीले द्रव में डूबते ही अर्जुन को लगा जैसे उसकी नसें जम रही हों और उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो उसे अंदर तक जला रही थी। कुंड के अंदर माया ने अर्जुन को कसकर पकड़ा और उसके होंठ अर्जुन के होंठों पर जा टिके। यह चुंबन भयावह था, जिसमें प्रेम नहीं बल्कि अधिकार और वासना थी। माया की सांसें तेज हो गईं और उसकी आहें अब मोहक नहीं बल्कि डरावनी लग रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो और उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसके दिमाग में भयानक चित्र घूमने लगे। माया का मुस्कुराता चेहरा, कब्रिस्तान की रात और विशाखा की क्रूर आंखें। यह एक ऐसा दुःस्वप्न था जिससे वह जाग नहीं सकता था। कुंड में नीले द्रव से एक तेज रोशनी निकली और भूमिगत कक्ष में एक अजीबोगरीब गूंज फैल गई। माया ने अपने हाथों से कुछ मंत्रों का जाप किया, जिसकी आवाज इतनी अजीब थी कि अर्जुन को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे। माया ने अर्जुन को अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर फुसफुसाया, हमारा विवाह होगा अर्जुन, इस अंधेरे में हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी और तुम हमेशा के लिए मेरे दास बनोगे। अर्जुन को झटका लगा। विवाह? यह एक भयानक मजाक था, लेकिन माया की आंखों में जो जुनून था वह उसे नकार नहीं सकता था। माया ने अपने हाथों से अर्जुन के माथे पर एक अजीबोगरीब प्रतीक बनाया और प्रतीक से एक काली रोशनी निकली जो अर्जुन के शरीर में समा गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो, जैसे उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही हो। माया ने अपने बालों से एक लंबी पतली लट निकाली और उसे अर्जुन की उंगली में एक अंगूठी की तरह बांध दिया। यह हमारी प्रतिज्ञा है अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से विशाखा की थी।
अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी मालकिन। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न पड़ गया हो। वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, बस माया की आंखों में खोया हुआ था, जो अब पूरी तरह से लाल थी। माया ने उसे कुंड से बाहर निकाला और उसके कपड़े अब बदल चुके थे। उसने एक काली चमकदार साड़ी पहन रखी थी, जो उसकी सुंदरता को और भी भयावह बना रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान थी। अब हमें हवेली में जाना होगा, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक नया अधिकार था। हमें उस तावीज को नष्ट करना होगा। अर्जुन ने तावीज को याद किया, जो उसके बंगले में मेज पर पड़ा था। क्या वह तावीज उसे बचा पाएगा या माया उसे नष्ट कर देगी? अर्जुन को लगा जैसे वह एक कठपुतली बन गया हो, जो माया के इशारों पर नाच रहा था। वे सुरंग से बाहर निकले और कब्रिस्तान की रात और भी अंधेरी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके स्पर्श से अर्जुन को लगा जैसे वह उसकी शक्ति को सोख रही हो। वे हवेली की ओर बढ़े और अर्जुन को पता था कि वह अब एक अलग मकसद के लिए वहां जा रहा था। अपने बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि माया की इच्छा पूरी करने के लिए। हवेली में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। हवेली की आत्माएं अब शांत थीं, जैसे वे माया की उपस्थिति को पहचान रही हों। माया ने उसे वेदी की ओर खींचा, जहां कुछ घंटे पहले अर्जुन ने विशाखा को हराया था। वेदी पर अभी भी खून के सूखे निशान थे और हवा में मौत की बदबू फैली हुई थी। अब हम उस तावीज को नष्ट करेंगे, माया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह हमारी शक्ति को कमजोर करता है। अर्जुन ने तावीज को याद किया, जो उसके बंगले में था। क्या वह उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा? उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। अगर वह तावीज को नष्ट कर देता है, तो क्या वह हमेशा के लिए माया का गुलाम बन जाएगा? माया ने अर्जुन के चेहरे को छुआ और उसके होंठ अर्जुन के होंठों पर जा टिके। इस बार चुंबन में केवल वासना नहीं, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी, जो अर्जुन को अंदर तक हिला रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे खींची जा रही हो। माया की सांसें तेज हो गईं और उसकी आहें हवेली के अंधेरे में गूंजने लगीं। यह एक ऐसा मिलन था जो पवित्र नहीं, बल्कि शापित था, जहां प्रेम और वासना एक भयानक बंधन में बदल रहे थे। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में था, जहां वह जाग नहीं सकता था। माया ने उसे वेदी पर लिटाया और उसके शरीर पर अपने होंठों को फेरा। उसके स्पर्श से अर्जुन को सिहरन महसूस हुई, लेकिन इस बार वह खुशी की नहीं, बल्कि डर की थी। माया की आवाज उसके कानों में फुसफुसा रही थी, तुम मेरे हो अर्जुन, हमेशा के लिए। अब हमारी शादी पूरी हुई। उसके बाल अर्जुन के शरीर पर फैल गए, जैसे एक काली चादर हो। जैसे जैसे रात बीत रही थी, माया अर्जुन को अपने वश में करती जा रही थी। उसने उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया, लेकिन अब अर्जुन को पता था कि वह उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि माया के इशारों पर कर रहा था। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। क्या वह एक चुड़ैल का पति बन चुका था, और क्या वह अब खुद एक दानव बन रहा था? सुबह की पहली किरणें अभी भी दूर थीं, लेकिन हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। माया अर्जुन के बगल में लेटी थी। उसकी आंखें खुली थीं और वह छत को घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अर्जुन को डरा रही थी। अर्जुन को लगा जैसे वह एक पिंजरे में फंस गया हो और माया उसकी मालकिन थी। हमें चलना होगा अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आवाज अब सामान्य लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लाल चमक थी। हमें तुम्हारे बंगले में जाना होगा, तावीज को नष्ट करना होगा। अर्जुन को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे माया के इशारों पर चलना होगा। वे बंगले पर पहुंचे और अर्जुन सीधा अपनी मेज पर गया। तावीज वहीं पड़ा था। उसमें से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। माया की आंखें तावीज पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसे दो मुझे, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी लालच थी। अर्जुन ने तावीज को उठाया और उसे देने से पहले उसने एक पल के लिए अपनी मां की तस्वीर को देखा। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे चेतावनी दे रही हो। अचानक अर्जुन के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर तावीज विशाखा की शक्ति को कम कर सकता था, तो क्या वह माया को भी कमजोर कर सकता था? अगर विशाखा का अंश उसमें था? यह एक जोखिम भरा विचार था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। माया, 1 मिनट रुको, अर्जुन ने कहा। माया की आंखें लाल हो गईं। क्या हुआ अर्जुन?
क्या तुम अपनी मालकिन की बात नहीं सुनोगे? अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा। मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं माया, मैं तुम्हें विशाखा के अंश से आजाद कर सकता हूं। माया हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। तुम मुझे आजाद करोगे? तुम खुद मेरे गुलाम हो। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने ताबीज को माया की ओर फेंका। ताबीज माया के शरीर से टकराया और एक तेज नीली रोशनी निकली जो माया के शरीर में समा गई। माया दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा और उसके अंदर से काली छायाएं निकलने लगी। माया के शरीर से विशाखा का अंश बाहर निकल रहा था और वह एक काली धुंधली आकृति में बदल रहा था। काली आकृति हवा में तैरने लगी और उसने एक भयानक क्रूर आवाज में चीखा, तुमने क्या किया मूर्ख इंसान? तुमने मेरी शक्ति को फिर से जगा दिया। ये विशाखा की आत्मा थी जो माया के शरीर से बाहर निकल चुकी थी। विशाखा क्रोध से कांप रही थी और उसकी आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं। माया, जो अब कुंड से बाहर निकली थी, दर्द से हाँफ रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था और उसकी आंखें फिर से नीली हो चुकी थीं। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और पश्चाताप था। अर्जुन, मैंने तुम्हें फंसाया, मुझे माफ कर दो। विशाखा की काली आकृति ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और ताबीज से एक तेज नीली रोशनी निकली जो विशाखा की काली आकृति से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और विशाखा की आकृति फिर से हवा में बिखरने लगी। लेकिन इस बार विशाखा ने एक भयानक हंसी हंसी। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन। मेरा असली रूप अभी भी जीवित है और तुम अब भी मेरे हो। जैसे ही विशाखा की आकृति हवा में घुलने लगी, उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके एक छोटे से अंश ने अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी नसें जल रही हों और उसके दिमाग में एक भयानक दर्द होने लगा। माया ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर और सदमा था। अर्जुन, नहीं! अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा हो, जैसे विशाखा का अंश उसके शरीर में समा गया हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं और उसके दिमाग में एक भयानक विचार कौंधा। क्या वह खुद एक चुड़ैल बन रहा था? क्या यह उसका शापित विवाह था जो उसे हमेशा के लिए एक दानव में बदल देगा? अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। विशाखा का अंश उसके भीतर समा गया था और उसे लगा जैसे उसकी नसें जल रही हों। माया, जो अभी अभी विशाखा के चंगुल से आजाद हुई थी, अर्जुन के पास भागी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी आंखें दर्द और डर से भरी थीं। अर्जुन, नहीं! उसकी आवाज में एक अजीब सी चीख थी जो उसके अंदर के दर्द को बयां कर रही थी। अर्जुन का शरीर तेजी से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसकी त्वचा पर काले निशान उभरने लगे थे। यह विशाखा का अभिशाप था जो अब उसके शरीर में जड़ें जमा रहा था। माया ने उसे अपने बंगले के अंदर खींचा और उसे सोफे पर लिटाया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वह हाँफ रहा था। यह क्या हो रहा है? अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। माया ने उसके माथे को छुआ। उसका स्पर्श अब भी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। विशाखा का अंश तुम्हारे अंदर समा गया है अर्जुन। वह तुम्हें वश में करने की कोशिश कर रही है। माया की आंखों में एक अजीब सा डर था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि विशाखा इतनी शातिर होगी। माया ने अपने हाथों से एक नीली रोशनी निकाली और उसे अर्जुन के शरीर पर फेरने लगी। रोशनी उसके शरीर में समा गई और अर्जुन को थोड़ा आराम मिला, लेकिन दर्द पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। उसके दिमाग में भयानक चित्र घूमने लगे। विशाखा की क्रूर आंखें, उसकी हंसी और माया का मोहक चेहरा, यह सब उसके दिमाग को एक भयानक दुस्वप्न में बदल रहा था। हमें उसे बाहर निकालना होगा, माया ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नहीं तो तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाओगे। माया ने अपने हाथों से एक पुरानी किताब निकाली जिसे उसने भूमिगत कक्ष से लाया था। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। माया ने किताब के पन्ने पलटने शुरू किए और उसे एक विशेष मंत्र मिला जो किसी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने के लिए था। मंत्र प्राचीन भाषा में लिखा था और उसे समझना मुश्किल था। यह एक पुराना अनुष्ठान है, माया ने कहा। इसके लिए मुझे अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा।
अर्जुन को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हों। क्या माया उसे बचा पाएगी या वह हमेशा के लिए एक दानव बन जाएगा? माया ने अर्जुन को जमीन पर लिटाया और उसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक बनाने लगी। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई जो धूप और जड़ी बूटी की थी। माया ने अपनी आंखें बंद की और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। जैसे जैसे माया मंत्रों का जाप कर रही थी, अर्जुन के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसके शरीर से काली छायाएं निकलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से चीर रही हो। अर्जुन दर्द से चीख रहा था और उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थीं। माया ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और उसके हाथों से नीली रोशनी तेजी से निकलने लगी जो काली छायाओं से टकरा रही थी। यह एक भयानक लड़ाई थी जो अर्जुन के शरीर के अंदर चल रही थी। काली छायाएं अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन माया उन्हें वापस धकेल रही थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट रही हो। एक हिस्सा अर्जुन का था और दूसरा विशाखा का। उसके दिमाग में भयानक दृश्य घूमने लगे। विशाखा की क्रूरता, उसकी वासना और उसकी शक्ति का नशा। अर्जुन को लगा जैसे वह धीरे धीरे विशाखा में बदल रहा हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते माया। विशाखा की आवाज अर्जुन के मुंह से निकली। उसकी आवाज इतनी क्रूर थी कि माया भी एक पल के लिए डर गई। मैं इस शरीर में समा गई हूं, अब यह मेरा है। माया ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने एक तेज नीली किरण अर्जुन के शरीर पर फेंकी। नीली किरण काली छाया से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ जिससे कमरा हिल गया। काली छाया अर्जुन के शरीर से बाहर निकल गई और हवा में तैरने लगी। विशाखा की काली आकृति हवा में तैर रही थी और वह क्रोध से कांप रही थी। तुमने मुझे फिर धोखा दिया माया, उसने चीखते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। विशाखा की आकृति ने माया पर हमला किया, लेकिन माया तैयार थी। उसने अपनी शक्ति से एक कवच बनाया और विशाखा का हमला उस कवच से टकराकर बिखर गया। विशाखा अब कमजोर पड़ चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। यह तुम्हारा अंत है विशाखा, माया ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। उसने अपने हाथों से एक शक्तिशाली नीली रोशनी निकाली और उसे विशाखा की ओर फेंका। नीली रोशनी विशाखा की काली आकृति से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। विशाखा की आकृति हवा में पूरी तरह से घुल गई और कमरे में शांति छा गई। विशाखा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अर्जुन हाँफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर से काले निशान गायब हो चुके थे और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गई थीं। माया ने उसे सहारा दिया और उसे उठाया। तुम ठीक हो अर्जुन? माया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन उसे पता था कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं था। विशाखा का अंश उसके शरीर से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसका अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल चुका था। माया ने उसे समझाया कि विशाखा का अंश उसके शरीर में समा गया था, लेकिन ताबीज की शक्ति और माया के अनुष्ठान ने उसे बचा लिया। तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी शक्ति है अर्जुन, माया ने कहा। यह ताबीज की शक्ति है और विशाखा के अंश का अनुभव। तुम अब एक साधारण इंसान नहीं हो। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। वह अब एक इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अलौकिक शक्तियों को समझता था और उन्हें नियंत्रित कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और माया ने एक साथ समय बिताया। माया ने उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया और अर्जुन ने भी माया को इंसानी दुनिया के बारे में सिखाया। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था जो प्रेम से कहीं ज्यादा था। यह एक ऐसा बंधन था जो विश्वास, समझ और साझा दर्द से बना था। अर्जुन को अब माया पर पूरा भरोसा था और उसे पता था कि माया ने उसे बचाया था। एक रात जब वे बंगले में बैठे थे, माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है अर्जुन, माया ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं अब आजाद हूं। विशाखा खत्म हो चुकी है और मैं अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकती हूं। अर्जुन ने उसे देखा। उसे लगा जैसे माया उसे कुछ और बताना चाहती थी। तुम क्या कहना चाहती हो माया? माया ने एक गहरी सांस ली। मुझे वापस जाना होगा अर्जुन। मुझे उस दुनिया में जाना होगा जहां से मैं आई थी। अर्जुन को झटका लगा। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? माया ने सिर हिलाया। मुझे अपनी दुनिया में कुछ काम है। मुझे उन आत्माओं को शांति देनी है जिन्हें विशाखा ने परेशान किया था।
और मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना होगा। अर्जुन को लगा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसने माया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेला था और अब वह उसे छोड़कर जा रही थी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा माया? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। माया ने अर्जुन के गाल को सहलाया। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, तुम्हारे पास तावीज है और तुम्हारे पास मेरी दी हुई शक्तियां हैं। तुम अब एक रक्षक हो जो इस दुनिया को अंधेरे से बचा सकता है। माया ने अर्जुन को समझाया कि उसका असली मकसद इस दुनिया को अलौकिक खतरों से बचाना था और अर्जुन अब इस काम में उसका साथी बन चुका था। अगले दिन सुबह होते ही माया ने अर्जुन को अलविदा कहा। उसने उसे कसकर गले लगाया और उनके होंठ एक दूसरे पर जा टिके। यह एक भावुक चुंबन था जिसमें प्रेम, दर्द और विदाई थी। हम फिर मिलेंगे अर्जुन, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं वापस आऊंगी। माया का शरीर धीरे धीरे हवा में घुल गया और वह गायब हो गई। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी यादें अर्जुन के दिमाग में रह गईं। अर्जुन अकेला रह गया। उसका दिल भारी था। उसने तावीज को उठाया और उसे कसकर पकड़ा। उसे पता था कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह अब एक साधारण इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक ऐसा रक्षक था जो अंधेरे से लड़ सकता था। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा और उसे लगा जैसे उसकी मां उसे एक नई राह दिखा रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन ने अपनी शक्तियों को और मजबूत किया। उसने अपनी इंद्रियों को और विकसित किया जिससे वह अलौकिक ऊर्जाओं को महसूस कर सके। उसने तावीज का इस्तेमाल करना सीखा और उसे पता चला कि तावीज उसे न केवल आत्माओं से बचा सकता था बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकता था। उसने घोस्ट ट्रैकर को फिर से बनाया और इस बार उसने उसे अपनी शक्तियों के साथ जोड़ा जिससे वह और भी शक्तिशाली बन गया। अर्जुन ने शहर में भटकती हुई आत्माओं को ढूंढना शुरू किया और उन्हें शांति देने लगा जैसा माया ने उसे सिखाया था। उसने कई आत्माओं को आजादी दिलाई और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे वह माया का काम कर रहा था और इससे उसे खुशी मिल रही थी। लेकिन एक रात जब अर्जुन एक पुरानी हवेली में एक भटकती हुई आत्मा को शांति देने गया तो उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा किसी आत्मा की नहीं थी बल्कि किसी जीवित प्राणी की थी जो बहुत शक्तिशाली थी। उसने अपने घोस्ट ट्रैकर को ऑन किया और स्क्रीन पर लाल बत्ती तेजी से चमकने लगी। उच्च ऊर्जा का पता चला। स्रोत निकटतम प्राचीन मंदिर। अर्जुन हैरान था। यह ऊर्जा विशाखा की नहीं थी बल्कि किसी और की थी जो शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उसने मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। मंदिर पुराना और वीरान था और उसके चारों ओर जंगली पेड़ उगे हुए थे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो किसी प्राचीन अनुष्ठान की थी। मंदिर के बीच में एक विशालकाय मूर्ति थी जो किसी प्राचीन देवता की लग रही थी। मूर्ति के चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे और उसके सामने कुछ हड्डियां और सूखे फूल पड़े थे। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने हाल ही में वहां कोई अनुष्ठान किया हो। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी जो मूर्ति के पीछे से आ रही थी। तुम आ गए अर्जुन, मुझे पता था कि तुम आओगे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और मूर्ति के पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं जैसे कोई गहरा गड्ढा हो। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब निशान थे और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी रूह तक कांप गई हो। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर में गूंज उठी। मैं वह हूं जो विशाखा से भी पहले से मौजूद हूं। अर्जुन, मैं इस शहर का असली अंधेरा हूं और मुझे पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हारी माया और उस तावीज की पूरी शक्ति। बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों से एक इशारा किया और हवा में काली छायाएं उभरने लगीं जो अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। तुमने विशाखा को हराया लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते और अब तुम्हारे अंदर विशाखा का अंश भी है जो अब मेरा है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। यह आदमी कौन था? क्या वह विशाखा से भी ज्यादा शक्तिशाली था? और वह माया के बारे में क्या जानता था? बूढ़े व्यक्ति की काली आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं और उसे लगा जैसे वह उसके अंदर तक झांक रहा हो। अर्जुन ने अपनी दादी का क्रॉस पकड़ा और तावीज को कसकर पकड़ा। क्या वह इस नए दुश्मन का सामना कर पाएगा जब उसके अंदर खुद विशाखा का अंश था?
बूढ़े व्यक्ति की काली आंखें अर्जुन की ओर घूर रही थीं और उसकी आवाज इतनी क्रूर थी कि मंदिर की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन। मेरा नाम कालदत्त है और मैं इस शहर का असली अंधकार हूं। कालदत्त ने अपने हाथों से इशारा किया और मंदिर के हर कोने से काली छायाएं उभरने लगीं, जो अर्जुन की ओर बढ़ रही थीं। ये आत्माएं नहीं थीं, बल्कि काली ऊर्जा के गोले थे, जो सीधे अर्जुन को निशाना बना रहे थे। अर्जुन ने अपनी दादी का क्रॉस पकड़ा और तावीज को कसकर अपने दिल से लगा लिया। तावीज से एक तेज नीली रोशनी निकली, जो उसके चारों ओर एक कवच की तरह फैल गई और काली ऊर्जा के गोले उससे टकराकर बिखर गए। तुमने विशाखा को हरा दिया, लेकिन वह सिर्फ एक मोहरा थी। कालदत्ता ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, असली खेल अब शुरू होगा और तुम्हारे अंदर विशाखा का अंश है, जो अब मेरा है। अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही हो, जैसे विशाखा का अंश उसके अंदर जागृत हो रहा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और अपने अंदर के विशाखा के अंश से लड़ने की कोशिश की। कालदत्ता ने अपने हाथों से एक और इशारा किया और मंदिर की दीवारों पर बनी प्राचीन नक्काशी चमकने लगी। नक्काशी से एक अजीबोगरीब आवाज निकली, जैसे हजारों आत्माएं चीख रही हों, और मंदिर के बीच में रखा विशालकाय शिवलिंग तेजी से कांपने लगा। कालदत्त ने बताया कि वह इस मंदिर का रक्षक है और उसने सदियों से इस शहर को अपने वश में रखा है। विशाखा सिर्फ मेरी एक प्यादी थी, जो मेरे लिए आत्माओं को इकट्ठा करती थी, कालदत्त ने कहा। तुमने उसे मारकर मेरी एक छोटी सी बाधा को दूर किया है। अर्जुन को लगा जैसे उसकी सारी लड़ाई बेकार हो गई थी। अर्जुन ने कालदत्त की ओर देखा और उसे पता था कि उसे इस नए दुश्मन का सामना करना होगा। उसने तावीज से एक शक्तिशाली नीली किरण निकाली और उसे कालदत्त की ओर फेंका। नीली किरण कालदत्त से टकराई, लेकिन कालदत्त पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक भयानक हंसी हंसी और नीली किरण हवा में घुल गई। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है अर्जुन, कालदत्त ने कहा। मैं सदियों से इस मंदिर में तपस्या कर रहा हूं और मैंने असीमित शक्ति प्राप्त की है। कालदत्त ने अपने हाथों से एक विशालकाय काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे अर्जुन की ओर फेंका। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने अपने चारों ओर नीली आभा को और बढ़ाया। काली ऊर्जा का गोला नीली आभा से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन पीछे हट गया। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। तुम इसे नहीं हरा सकते अर्जुन, कालदत्ता ने चीखते हुए कहा। तुम्हारे अंदर का विशाखा का अंश तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम अब मेरे दास बनने वाले हो। अर्जुन को लगा जैसे कालदत्ता सच कह रहा था। विशाखा का अंश उसके अंदर लगातार बढ़ रहा था और उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और उसे लगा जैसे वह अपना नियंत्रण खो रहा हो। अचानक अर्जुन के दिमाग में माया की याद आई, उसकी अंतिम मुस्कान, उसकी आवाज और उसके शब्द, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं वापस आऊंगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी सारी शक्ति माया को याद करने में लगा दी। उसे लगा जैसे हवा में माया की सुगंध फैल गई हो और एक हल्की नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे से एक तेज नीली रोशनी निकली और माया वहां खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। कालदत्त, तुम अभी भी जीवित हो, माया ने कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और दृढ़ता थी। कालदत्त हैरान रह गया। माया, तुम वापस आ गई? माया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और चिंता थी। मैंने कहा था अर्जुन, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मैं वापस आऊंगी। माया ने कालदत्त की ओर देखा और उसने अपने हाथों से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे कालदत्त की ओर फेंका। नीली ऊर्जा का गोला कालदत्त से टकराया और कालदत्त दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा और उसकी काली आंखें और लाल हो गईं। तुमने अपनी शक्ति बढ़ा ली है माया, कालदत्त ने हाँफते हुए कहा, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती। माया ने बताया कि उसने अपनी दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को और मजबूत किया था और उसे पता चला था कि कालदत्त ही विशाखा का असली गुरु था, जिसने विशाखा को अपनी शक्तियां दी थी। वह तुम्हारी मां का भी हत्यारा है अर्जुन, माया ने कहा। उसने ही तुम्हारी मां को मारने का आदेश दिया था।
ताकि वह तावीज को हासिल कर सके। अर्जुन को झटका लगा। इसका मतलब था कि कालदत्त ही असली दुश्मन था। कालदत्त ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और उसने मंदिर के अंदर से एक भयानक काली आत्मा को बुलाया, जो एक विशालकाय राक्षस जैसी दिख रही थी। राक्षस ने माया पर हमला किया, लेकिन माया तैयार थी। उसने अपनी शक्ति से एक कवच बनाया और राक्षस का हमला उस कवच से टकराकर बिखर गया। माया ने अपने हाथों से एक तेज नीली किरण निकाली और उसे राक्षस की ओर फेंका। नीली किरण राक्षस से टकराई और राक्षस दर्द से चीखने लगा और उसका शरीर तेजी से पिघलने लगा। तुमने मेरे राक्षस को मारा, कालदत्त ने गुस्से में चीखते हुए कहा। अब मैं तुम्हें खुद मारूंगा। कालदत्त ने अपने हाथों से एक अजीबोगरीब मंत्र का जाप किया और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मंदिर के चारों ओर से काली ऊर्जा निकलने लगी और कालदत्त का शरीर तेजी से बढ़ने लगा। वह एक विशालकाय भयानक दानव में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से काली धुआं निकल रहा था। अर्जुन और माया दोनों हैरान थे। कालदत्त का असली रूप इतना भयानक था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यह क्या है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। यह उसकी असली शक्ति है अर्जुन। हमें उसे हराना होगा, नहीं तो वह पूरी दुनिया को अपने वश में कर लेगा। कालदत्त ने अपनी विशालकाय मुट्ठी से अर्जुन और माया पर हमला किया, लेकिन माया ने अपनी शक्ति से एक कवच बनाया और वे बच गए। अर्जुन ने अपनी दादी के क्रॉस को पकड़ा और ताबीज से एक तेज नीली रोशनी निकाली और उसे कालदत्त पर फेंका। नीली रोशनी कालदत्त से टकराई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। कालदत्त ने एक भयानक हंसी हंसी और नीली रोशनी हवा में घुल गई। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, कालदत्त ने चीखते हुए कहा। और तुम्हारे अंदर विशाखा का अंश है जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। तुम जल्द ही मेरे दास बनने वाले हो। अर्जुन को लगा जैसे कालदत्त सच कह रहा था। उसके अंदर का विशाखा का अंश उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। माया ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। हमें उसे कमजोर करना होगा, माया ने कहा। उसकी शक्ति इस मंदिर से जुड़ी हुई है। हमें मंदिर की शक्ति को कमजोर करना होगा। माया ने अपने हाथों से एक और नीली रोशनी निकाली और उसे मंदिर की दीवारों पर फेंका। रोशनी दीवारों से टकराई और दीवारों पर बनी नक्काशी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कालदत्त दर्द से चीखा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। तुमने क्या किया? कालदत्त ने गुस्से में चीखते हुए कहा। तुमने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया। माया ने बताया कि उसने मंदिर के प्राचीन मंत्रों को तोड़ दिया था, जिससे कालदत्त की शक्ति कम हो गई थी। अब वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। कालदत्त ने अपनी सारी बची हुई शक्ति इकट्ठा की और उसने अपने हाथों से एक काली ऊर्जा का गोला बनाया, जो इतना बड़ा था कि उसने पूरे मंदिर को ढक लिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसने चीखते हुए कहा। मैं तुम्हें और इस शहर को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। काली ऊर्जा का गोला अर्जुन और माया की ओर तेजी से बढ़ रहा था। माया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करनी होगी अर्जुन, यही हमारा आखिरी मौका है। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और उसने अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी और माया के शरीर से भी नीली रोशनी निकली। दोनों की रोशनी एक साथ मिली और एक विशालकाय शक्तिशाली नीली किरण बनी, जो काली ऊर्जा के गोले से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे मंदिर को हिला दिया। काली ऊर्जा का गोला और नीली किरण आपस में टकरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। अर्जुन और माया अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे और कालदत्त भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। यह एक भयानक लड़ाई थी जो उन तीनों के बीच चल रही थी। धीरे धीरे नीली किरण काली ऊर्जा के गोले पर हावी होने लगी। काली ऊर्जा का गोला सिकुड़ने लगा और कालदत्त दर्द से चीखने लगा। उसका शरीर तेजी से पिघल रहा था और उसकी काली आंखें और छोटी होती जा रही थीं। नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, कालदत्त ने चीखते हुए कहा। अचानक कालदत्त के शरीर से एक तेज लाल रोशनी निकली और वह रोशनी अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन दर्द से चीखा और उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। विशाखा के अंश के साथ अब कालदत्त का अंश भी उसके अंदर समा गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। माया हैरान रह गई। अर्जुन, नहीं! कालदत्त का शरीर पूरी तरह से हवा में घुल गया और वह गायब हो गया, लेकिन उसका अंश अब अर्जुन के अंदर था।
अर्जुन का शरीर पूरी तरह से बदल चुका था और वह अब एक दानव की तरह लग रहा था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें कालदत्त की क्रूरता और विशाखा की वासना थी। अर्जुन ने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। अब मैं दोनों हूं, माया और तुम मेरी हो। अर्जुन ने अपने हाथों से एक काली ऊर्जा का गोला बनाया और उसे माया की ओर फेंका। माया हैरान थी। उसे लगा जैसे अर्जुन ने उसे धोखा दिया हो। क्या उसने अपनी जान दांव पर लगाकर कालदत्त को खत्म करने में मदद की थी, सिर्फ इसलिए कि वह अर्जुन में समा जाए और उसे ही अपना शिकार बनाए? माया ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की शक्ति बहुत ज्यादा थी। काली ऊर्जा का गोला माया से टकराया और माया दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर तेजी से कांपने लगा। क्या माया को अपने ही प्यार के हाथों मरना होगा? क्या यह सब एक भयानक जाल था जिसे कालदत्त ने बुना था? माया दर्द से चीखी। अर्जुन के हाथों से निकला काली ऊर्जा का गोला उसे तेजी से अपनी ओर खींच रहा था। उसकी आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं, जो अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, और उस पर क्रूरता की एक भयानक मुस्कान तैर रही थी। अर्जुन, नहीं! माया ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अपनी जान देकर बचाया था, वही अब उसका दुश्मन बन गया था। काली ऊर्जा माया से टकराई और उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति खींची जा रही हो, जैसे उसकी रूह को नोचा जा रहा हो। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर तेजी से कांप रहा था और उसके मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन, जो अब कालदत्त और विशाखा के अंशों से वश में था, अपनी जीत पर भयानक रूप से हंस रहा था। उसकी हंसी मंदिर में गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसने माया की ओर एक और काली ऊर्जा का गोला फेंका, लेकिन माया ने अपनी बची हुई शक्ति इकट्ठा की और खुद को बचाने के लिए एक छोटा सा कवच बनाया। काली ऊर्जा कवच से टकराई और माया को एक जोरदार झटका लगा, लेकिन वह बच गई। उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं था। अर्जुन पूरी तरह से अंधेरे के वश में आ चुका था। अब तुम मेरे हो माया, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में कालदत्त की धमक और विशाखा की वासना थी। हम मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। उसने माया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माया ने अपने आप को पीछे धकेला। उसे पता था कि उसे अर्जुन को रोकना होगा, भले ही इसका मतलब उसे अपनी जिंदगी गंवानी पड़े। उसने अपने हाथों से एक नीली रोशनी निकाली और उसे अर्जुन पर फेंका, लेकिन रोशनी अर्जुन से टकराकर बिखर गई। उस पर कोई असर नहीं हुआ। अर्जुन ने माया को कसकर पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। तुम्हें मेरे पास आना होगा माया, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके होंठ माया की गर्दन पर जा टिके। माया को लगा जैसे उसका शरीर ठंडा पड़ रहा हो और उसकी सारी शक्ति खींची जा रही हो। वह दर्द से चीखने लगी। उसकी चीखें मंदिर में गूंज रही थीं। अर्जुन उसे अपनी ओर खींच रहा था और माया को लगा जैसे वह अंधेरे के भंवर में धंस रही हो। तभी माया के दिमाग में एक विचार कौंधा। तावीज। अर्जुन के पास अभी भी वह तावीज था जो विशाखा की शक्ति को कम कर सकता था। अगर वह किसी तरह उस तावीज को अर्जुन के शरीर से अलग कर पाती तो शायद उसे बचा सकती थी। माया ने अपनी सारी बची हुई शक्ति इकट्ठा की और उसने अपने दांतों को अर्जुन के हाथ पर गड़ा दिया जहां उसने तावीज पकड़ा हुआ था। अर्जुन दर्द से चीखा और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। माया ने तुरंत तावीज को अपनी ओर खींचा। जैसे ही माया ने तावीज को छुआ, एक तीव्र नीली रोशनी निकली और माया का शरीर तेजी से चमकने लगा। उसने तावीज को अर्जुन की ओर केंद्रित किया और तावीज से एक शक्तिशाली नीली किरण निकली जो सीधे अर्जुन के दिल पर जाकर लगी। अर्जुन दर्द से चीखा और उसके शरीर से काली छायाएं तेजी से निकलने लगीं, जैसे विशाखा और कालदत्त का अंश उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। अर्जुन का शरीर तेजी से कांपने लगा और उसकी लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं। काली छायाएं अर्जुन के शरीर से बाहर निकलीं और हवा में तैरने लगीं, लेकिन वे इतनी शक्तिशाली नहीं थीं कि माया पर हमला कर सकें। माया ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और तावीज से एक और नीली किरण निकाली जो काली छायाओं से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काली छायाएं हवा में पूरी तरह से घुल गईं। विशाखा और कालदत्त का अंश अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर हाँफ रहा था। उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और भ्रम था। माया उसके पास भागी और उसे अपनी बाहों में उठा लिया।
अर्जुन, तुम ठीक हो? माया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता और राहत थी। अर्जुन ने आंखें खोली और उसने माया की ओर देखा। उसकी आंखों में पहचान थी। माया, मैंने क्या किया? माया ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम ठीक हो अर्जुन, तुमने खुद को बचा लिया। लेकिन माया को पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। विशाखा और कालदत्त का अंश भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उनके छोड़े गए निशान अभी भी मौजूद थे। मंदिर में अभी भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। माया ने अर्जुन को सहारा दिया और उसे उठाया। हमें यहां से जाना होगा अर्जुन, यह जगह अभी भी खतरनाक है। वे मंदिर से बाहर निकले और सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल था। क्या वह कभी पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? क्या विशाखा और कालदत्त का अंश उसे हमेशा के लिए प्रभावित करेगा? माया ने अर्जुन को अपने बंगले में वापस ले जाया और उसे सोफे पर लिटाया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था और उसे आराम की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों तक माया ने अर्जुन की देखभाल की। उसने उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया और उसे बताया कि कैसे वह अपने अंदर बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। उसने तावीज का इस्तेमाल करना सीखा और उसे पता चला कि तावीज उसे न केवल आत्माओं से बचा सकता था, बल्कि उसे ठीक भी कर सकता था। लेकिन एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे एक भयानक सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया, जहां उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगा। अर्जुन चौंक कर उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने देखा कि उसकी बाहों पर कुछ काले निशान फिर से उभरने लगे थे। यह विशाखा और कालदत्त का अंश था, जो अभी भी उसके अंदर मौजूद था, भले ही कमजोर हो चुका था। माया उसके पास आई और उसने देखा कि अर्जुन के शरीर पर निशान उभर रहे थे। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। यह क्या हो रहा है? माया ने पूछा। अर्जुन ने बताया कि उसे एक भयानक सपना आया था और उसे लगा जैसे विशाखा और कालदत्त अभी भी उसके अंदर मौजूद हों। माया ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसने देखा कि अर्जुन के अंदर अभी भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद थी, जो उसे परेशान कर रही थी। हमें इसे पूरी तरह से बाहर निकालना होगा, माया ने कहा, नहीं तो यह तुम्हें फिर से वश में कर लेगा। माया ने एक पुरानी किताब निकाली और उसे एक और मंत्र मिला, जो किसी आत्मा के अंश को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए था। लेकिन यह मंत्र बहुत खतरनाक था और इसके लिए एक बड़े बलिदान की जरूरत थी। इस मंत्र के लिए एक बड़ी शक्ति की जरूरत है, माया ने कहा, और तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। उसे पता था कि उसे इस खतरे का सामना करना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए एक दानव बन जाएगा। मैं तैयार हूं माया, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। जो भी हो, मैं इस अंधकार से आजाद होना चाहता हूं। माया ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में प्यार और चिंता थी। हम यह मिलकर करेंगे अर्जुन। अगली रात माया ने अर्जुन को फिर से उसी भूमिगत कक्ष में ले जाया जहां वे पहली बार मिले थे। कुंड में नीले द्रव में एक अजीब सी चमक थी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। माया ने अर्जुन को कुंड के बीच में बिठाया और उसने अपने चारों ओर अजीब और गरीब प्रतीक बनाए। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाईं और कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। माया ने अपनी आंखें बंद की और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी और कुंड से नीली रोशनी तेजी से निकलने लगी, जो अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन के शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं। उसके शरीर से काली छायाएं तेजी से बाहर निकलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से खींच रही हो। यह विशाखा और कालदत्त का अंश था, जो अब पूरी तरह से बाहर निकल रहा था। काली छायाएं हवा में तैरने लगीं और वे अर्जुन पर हमला करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन माया उन्हें वापस धकेल रही थी। माया ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और उसके हाथों से नीली रोशनी तेजी से निकलने लगी, जो काली छायाओं से टकरा रही थी। यह एक भयानक लड़ाई थी जो उन तीनों के बीच चल रही थी। अर्जुन दर्द से चीख रहा था और उसका शरीर तेजी से कांप रहा था। यह तुम्हारा आखिरी मौका है अर्जुन, माया ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था। तुम्हें इस अंधकार को खुद से दूर करना होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी माँ और माया को याद किया
और उसने अपने अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली जो काली छायाओं से टकराई। काली छायाएं दर्द से चीखने लगीं और वे धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। माया ने अपनी शक्ति को और बढ़ाया और उसने एक तेज नीली किरण निकाली जो काली छायाओं से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काली छायाएं हवा में पूरी तरह से घुल गईं। विशाखा और कालदत्त का अंश अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अर्जुन हाँफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे और उसकी आंखें सामान्य हो चुकी थीं। माया ने उसे सहारा दिया और उसे उठाया। तुम ठीक हो अर्जुन? माया ने पूछा। उसकी आवाज में राहत थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूं। उसे लगा जैसे वह पूरी तरह से आजाद हो चुका था। लेकिन तभी माया का शरीर तेजी से चमकने लगा और वह हवा में ऊपर उठने लगी। अर्जुन हैरान था। माया, क्या हो रहा है? माया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। इस मंत्र के लिए एक बलिदान की जरूरत थी अर्जुन, और मैंने वह बलिदान दिया है। माया का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और उसकी नीली रोशनी तेज होती गई। तुम क्या कह रही हो? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में डर था। माया ने एक हल्की मुस्कान दी। मैंने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया है अर्जुन, तुम्हें बचाने के लिए। अब मेरी आत्मा आजाद हो रही है और मैं अब अपनी दुनिया में वापस जा रही हूं। माया का शरीर हवा में पूरी तरह से घुल गया और वह गायब हो गई। सिर्फ उसकी सुगंध और उसकी यादें अर्जुन के दिमाग में रह गईं। अर्जुन अकेला रह गया। उसका दिल टूट चुका था। माया ने उसे बचाया था, लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर। उसने ताबीज को उठाया और उसे कसकर पकड़ा। उसे पता था कि माया हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी यादों में, उसकी आत्मा में। उसने अपनी आंखें बंद की और उसने अपनी माँ और माया को याद किया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, और अगर आपको अगला एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लें और कमेंट में हमें यह जानकारी जरूर दें कि आप हमारी कहानी कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।